क्या कहना चाहेंगे उस महिला से जो आरोप लगा रही है? जी वो महिला का काम ही हुई है, उसको तो उन्होंने तो पहले भी किसी का लगाया दिया थे आरोप। नु कह रही थी क्या लगे इसने जहर पी लिया, उसके प्रति पता नहीं क्या क्या ड्रामे करके फिर पैसे खा लिए। उसका तो काम है यूँ फिर इन्होंने उसमें तो लिखा दिया। ये वो टीम में तो थी वह यहाँ नौकरी कर रही थी, टीम ने इकट्ठे होकर सोसाइटी वालों ने साइन वाइन करके पर्चा दे दिया लिखड़ी की वाह इनके पीछे पड़ेगी। उसका तो काम है, उसे तो पैसे चाहिए, उसे पैसे दे दो 50-60 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपये दे दो, उसकी नौकरी दोबारा तो लगवा दो, वह तो फेर करूँ कि नहीं, उसका तो काम नहीं हूँ। बताओ इसमें अध्यक्ष की क्या गलती है, शैलेश भैया क्या गलती है? यहाँ बढ़िया काम कर रहे, सारी दुनिया को पता भाई पहले सोसाइटी का क्या हाल था। और कुछ भारी व्यक्ति है वो लाठी चढ़ा दे, अंगली करे, कदी इनका अंगली करे, उस लड़की को अपने जैसे में ले लिया, पैसे दे दो। और जिसका काम पैसे लेने का, ये ड्रामे करने का, जी वो तो किसी पे भी लगा सका, कल को मुझे मेरे पे भी लगा देगी। अब अमित त्यागी जी है, कुछ यहाँ भारी व्यक्ति थे, इन्होंने लिखा है ठीक काम चल रहा है बहुत। आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज, लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अमित त्यागी और शैलेंद्र भारद्वाज पर एक महिला ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और कल उन्होंने पीसी भी की थी और बताया था कि किस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए, लेकिन आज इन्होंने पीसी कर उसको खारिज किया है। इसी बीच हमारे यहाँ पर जो महिला है बताएंगे किस तरीके से आरोप सही है या गलत है। क्या नाम है जी आपका? मैम, जैसे ये आरोप लगाए हैं आपकी सोसाइटी के अध्यक्ष पर और जो उनके कंटेस्ट में होते हैं, कैसे महसूस करती है कि आरोप सही है? वो लड़की सही थी अपनी जगह, गलत थी? गलत थी। तो आप क्या कहना चाहेंगे उस लड़की के बारे में? क्या नाम है आपका? मैम पूनम जी, जैसे कि जो आपकी सोसाइटी में जो लड़की रहती थी और उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि कॉन्फ्रेंस भी की है अमित त्यागी जी वगैरह ने, तो क्या कहना चाहेंगे उस लड़की के बारे में आप? ये लड़की सही नहीं है, इसीलिए तो ये आरोप लग रहे हैं। और अमित भैया ऐसे है नहीं, उनको हम अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं, शैलेंद्र भारद्वाज पर लग रहे हैं आरोप। नहीं, वो भी अच्छे इंसान है, वो गलत नहीं है। ये सब पता नहीं किस वजह से ये हो रहा है, पर इनमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है, कुछ कमी नहीं है। क्या नाम है आपका? जी त्यागी जी, जैसे कि अमित त्यागी वगैरह पे जो है भारद्वाज जी पे आरोप लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये गलत आरोप लगा रही है। शैलेश भैया और अमित भैया बहुत अच्छे इंसान है, हम तो उन्हें 10-12 साल से जानते हैं। वे बिल्कुल झूठे आरोप लगा रही है। वो हमें नहीं कहीं गलत खड़े होने देते, तो वो तो एक लड़की है, वो तो एक लड़की है, उसे कैसे इतना बड़ा, और जिसकी बेटी 10-12-20 की है, वो इतना गंदा आरोप कैसे कर सकते हैं? वो बहुत गलत कर रही है। क्या नाम है आपका? जी मैम, जैसे अभी शैलेश जी पे और अमित जी पे आरोप लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उस लड़की के बारे में जो लगा रही है? आरोप तो गलत है, ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो अपनी तरफ से कहानी बना रही है, गलत आरोप, ये झूठ। क्या नाम है आपका? गुप्ता जी, जैसा कि एक महिला आपके यहाँ पर कार्य करके गई है और वो आरोप लगा रही है अमित जी पे और भारत जी पे, क्या कहना चाहेंगे आप? दोनों पे आरोप जो लगा रही है वो झूठे आरोप हैं। अब इसकी क्या वजह है ये हम नहीं जानते, लेकिन आरोप बिल्कुल झूठे हैं। क्या नाम है आपका? कलोनी जी, क्या कहना चाहेंगे आप जो आप इन पर आरोप जो आ रहे हैं? तो जो अगर उस महिला का देखा था आपने, जो कुछ कैरियर में कुछ नहीं, वो भी बहुत गलत है। उसने झूठे ही आरोप लगाए, जितने भी आरोप लगाए वो सारे ही झूठे लगाए हैं। पहले कभी आरोप और लगाए? पहले बहुत पीछे जो उसने विनाइल वगैरह पिया था, वो भी झूठे ही पिया हुआ। क्या नाम है आपका? पिंकी। पिंकी जी, कुछ आपके यहाँ पर जो है मेट्रो के अंदर मामला चल रहा है, क्या आता है? ये गलत चल रहा है, ये सब कुछ गलत है। देखो, ये चीज़ें अपना जो आपसी है लड़ाई वो अलग है, लेकिन किसी पे ऐसे एलिगेशन लगाना वो बहुत गलत है। ये गलत कर रखा है उसने, ऐसा कुछ नहीं। और अगर था भी तो वो सबको इकट्ठा करती, वो बताती, वो अपनी चीज़ भी उसे बतानी चाहिए थी, ऐसी बात नहीं है। चलो अब मैं मानती हूँ इन्होंने कुछ उसके साथ गड़बड़ किया है, कुछ भी किया है, तो उसको सबको इकट्ठा करना था, सबको बताना था। ऐसे थोड़ी ना है कि तुम डायरेक्ट थाने पहुँच जाओ या क्या है। अगर उसके साथ यहाँ बदतमीजी हुई थी, उसे यहाँ बताना चाहिए था, सब लोगों को इकट्ठा करना चाहिए। तो लड़की अपनी जगह सही थी क्या गलत थी? देखो, अगर लड़की के साथ ये सब कुछ हुआ है तो उसे इकट्ठा करना था। जब उसने इकट्ठा नहीं किया, किसी को बताया नहीं, तो अब हम क्या कह सकते हैं? फिर ये गलत ही है, झूठी है। क्योंकि अमित भैया भी ऐसे नहीं और शैलेश भैया भी ऐसे नहीं। देखो, हम भी काफ़ी टाइम से यहाँ रह रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो हम भी जानते हैं, ऐसी बात नहीं।
ये गलत क्या है। क्या नाम है आपका? प्रियंका थानी। यानी कि जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये सब झूठ है। जिसके 28 साल की बेटी दी गई है वो ऐसा गंदा काम तो करें दुनिया में, मतलब सोचने की तो दूर की बात है। पर ये गंदा जो इल्ज़ाम लगा रही है एक लड़की होने के बाद, अपने आप को भी मतलब समाज में ऐसा काम करके दिखा रही है कि आगे से जो लड़कियां हैं वो यही काम करती रहें। कम से कम यह जॉब में वो बिना बेटे के तो उसको बोलते ही नहीं है। और आप ये चीज़ देखिए, जो ये पहले काम भी कर चुकी है, अब ये इसने दूसरा मुद्दा, ये तो किसी के ऊपर भी कर सकती है कल को। ये तो समाज में एक धब्बा बनती जा रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, न्याय हो। शासन और प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही चाहती हूँ, जो आप यहाँ पे सोसाइटी में पुलिस के लिए उसने बोला है, एसपी के लिए जो भी कुछ बोला है, ये सब गलत है। छानबीन की जाए, यदि कुछ छानबीन में निकलता है, हालांकि कुछ है ही नहीं, हमारी तरफ से भी हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। और भी महिला खड़ी है, क्या नाम है जी आपका? आपका क्या नाम है? ये जो अभी कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? इसी तरह कहूँगी कि इन लोगों का व्यवहार अच्छा है, कोई गलत नहीं है। बाकी आप उस लड़की को मैं नहीं जानती, तो उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगी। ठीक है। क्या नाम है आपका? ममता जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें, इस विषय में। जी अमित जी, हम 2 साल से ठहरे हैं, व्यवहार इनका अच्छा है, हमें तो ऐसा कुछ लगा नहीं। बाकी उस लड़की को मैं नहीं जानती। अब जो भी है वो जांच की जाए, जो भी है उसमें जांच की जाए। लेकिन जो अमित जी जो इनका व्यवहार आज तक हमें तो मतलब नहीं लगा ऐसा, काफ़ी अच्छा व्यवहार है इनका। और भी महिला खड़ी है, क्या नाम है आपका? गुप्ता जी, जैसा कि अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई है और एक लड़की ने कुछ आरोप लगाए हैं आपके यहाँ के सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं उन पर, क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? गलत आरोप लगाया उसने, बहुत गलत बात है। मैं इतना ही कहता हूँ ना कि वो ये आरोप अपना वापस ले ले कि ये गलत है। अनामिका जी, ये आप भी सोसाइटी में रहती हैं, तो जैसा कि आप देख रहे थे जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज, लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो आपके शिवाजी रोल ये सोसाइटी के कुछ पदाधिकारियों पे एक युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या पूरा मामला है और आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? इसके पीछे ये उद्देश्य है जी कि एक तो ये जो आरोप लगाए गए हैं निराधार और झूठे हैं। मेरा नाम शैलेश भारद्वाज है। अच्छा, आपके भी आरोप है? जी जी, मैं एओ का सदस्य हूँ। और ये जो इल्ज़ाम उस लड़की ने लगाए झूठे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले ही एक जीबीएम मीटिंग हुई थी हमारे यहाँ पे। जीबीएम मीटिंग में हमने उस लड़की को सभी 22 तारीख में सभी लोगों ने मिलके जीबीएम में उसके सोसाइटी वालों ने कहा कि भाई इस लड़की को निकाल दिया जाए। उसके सिग्नेचर भी हैं सभी लोगों के हमारे पास। कम से कम 50 लोगों ने मिलकर कहा था कि इस लड़की को यहाँ से निकाल दिया जाए। दिन लोग हैं, क्योंकि सोसाइटी के लोग यहाँ मेंटेनेंस जमा करते हैं और उसी मेंटेनेंस से इन लोगों की तनख्वाह बनती है। उस लड़की का व्यवहार अच्छा नहीं था। पहले भी उसने 1-2 बार अलग अलग लोगों पे इल्ज़ाम लगा रखे थे, झूठे इल्ज़ाम लगा रखे थे। तो उससे त्रस्त सोसाइटी थी, ना कि वो हम लोगों से त्रस्त थी। तो उसके बाद आपने कोई कार्रवाई की थी इसमें, अगर आपको लगा था कि झूठे आरोप है? जी जी। तो आपने कोई कार्रवाई की थी? कानूनी हाँ, कार्रवाई? हमने कार्रवाई की थी जी। इसमें हमने एक लेटर एसीपी ऑफिस, एक डीसीपी ऑफिस, एक दिन पहले थाना अध्यक्ष के यहाँ पर और चौकी इंचार्ज के यहाँ पर हमने लेटर पहुँचा दिया था, क्योंकि हमें पता था कि वो इस तरीके की कुछ ना कुछ घटना घटेगी, करेगी हमारे साथ लड़की। ये चूंकि आरोप गंभीर है, तो आपने क्या उस लड़की ने आपसे बात करने की कोशिश की? मैं उस लड़की से ना जानता हूँ अच्छी तरीके से। कल 1-2 बार मैं एओ में अपने जाता हूँ, जैसे अपने मेंटेनेंस ऑफिस में, तब 1-2 बार मेरी मुलाकात हुई है। उसके पास मेरा नंबर कहाँ से गया मुझे ये भी नहीं पता, मेरे पास उसका नंबर नहीं है। उसने रिजाइन दिया, एक बताया हमने निकाला उसे, तो उसने लिख के मुझे भेजा है कि जिस तरह एओ अध्यक्ष अमित त्यागी एवं एओ सदस्य शैलेश भारद्वाज द्वारा मुझे मेंटेनेंस ऑफिस में फर्जी एग्रीमेंट नियम के विरुद्ध अनितक कार्य करने का दबाव बनाया जा रहा है। उक्त दोनों द्वारा मुझ पर गलत तरीके से कार्य करने की स्थिति में मैं मेट्रो होम सोसाइटी मेंटेनेंस ऑफिस से कार्य नहीं कर सकती। अमित त्यागी और शैलेश भारद्वाज दोनों के द्वारा जिस तरह मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, इससे क्षुब्ध होकर मैं अपने पद से इस्तीफा दे रही हूँ। ये आपके पास मैसेज आया? ये मेरे पास मैसेज। आपने क्या रिप्लाई दिया? मैंने इस पर रिप्लाई किया, ये झूठे इल्जाम क्यों लगा रहे हो, आपको निकालने के लिए जीबीएम में सभी लोगों ने कहा था। ठीक है जी। उसके बाद ये लिखती है, सच्चाई मैं भी जानती हूँ, सब वो लोग सब भी जवाब देंगे जिन्होंने बोला है, झूठे इल्जाम लगाए हैं मुझ पर, वो सब भी जवाब देंगे। नहीं कि सब पूरी सोसाइटी के लिए बोल रही है। इज्जत से जाऊंगी, काम किया है, मेहनत की है, चोरी नहीं की, ना चोरी में साथ दिया, मैंने पूरी जिंदगी आगे पड़ी है मेरी, मतलब वो लिख रही है, लिखना भी नहीं आया ढंग से, कि मेरी पूरी जिंदगी आगे पड़ी है,
इस जॉब के अलावा मेरे मम्मी भाई के लिए कर रही हूँ। इज्जत खराब करके नहीं जाऊंगी। लोगों ने ब्लेम सुन सुनकर झूठे मुंह पे बोलेंगे, मेरे जवाब चाहिए। मुझे लोगों के झूठ को बढ़ावा आपने दिया है, मतलब मुझे कह रही है कि मैंने उसके लोगों के झूठ को बढ़ावा दिया है और आप और अमित त्यागी को मुझसे दिक्कत है, इसलिए क्योंकि मैं आप लोगों का काम नहीं करती, मुंह पर मना कर देती हूँ। मेरे साथ कोई भी दिक्कत परेशानी हुई तो जिम्मेदार आप होगे। भारद्वाज जी, आप पे बहुत गंभीर आरोप लगा है, युवती ने जो लगाया है। जी जी। तो उससे संबंधित एक सीसीटीवी फुटेज की भी बात आ रही थी, क्यों पुलिस को सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया गया? ये जो पुलिस आई थी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आई थी, पुलिस ने देखा सब चीज, सारी चीजें चेक कर ली। जो उसने तारीख दी है लड़की ने, वो लड़की यहाँ रहती थी, मेंटेनेंस सारा संभालती थी, वो वही कैमरे पर चेक करती थी। आप ये देखिए वो कितनी समझदार है कि उसने 31 जनवरी का जिक्र किया है, जबकि जो मेंटेनेंस में जो कैमरे होते हैं उनमें 18 दिन की रिकॉर्डिंग होती है। वो अपना आप स्वतः डिलीट हो जाती है। अच्छा शैलेश जी, एक बात और बताइए कि पहले वो क्लब में जॉब कर रही थी, उसके बाद वो मेंटेनेंस में आई, तो उसे मेंटेनेंस में ट्रांसफर क्यों किया गया क्लब से? वो तो अब उसकी वो है, उसने उसकी जब मेंटेनेंस में, मतलब एओ बनने से पहले थी वो मेंटेनेंस में, जब एओ बनने के बाद तो उसका काम सीखने के आपके साथ साथ जो सोसाइटी के अध्यक्ष हैं जिसने आपके तो बनाया होगा अपने मैनेजमेंट, उसमें अमित त्यागी जी पे भी गंभीर आरोप है कि वो मुझे पिता की तरह मानते थे, लेकिन उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया। अब आप ये देखिए सर कि एक लड़की एफ टावर का नाम ले रही है, 700 मीटर की दूरी है हमारे एफ टावर और मेंटेनेंस में, वो वहां से उसके वो कह रही है कि मेरे कपड़े फाड़े गए, वो यहाँ से वहां तक गई है, क्या किसी ने उसे देखा नहीं, या किसी कैमरे में नहीं आई, या किसी कैमरे में किसी ने देखा होता है, या वो इतनी बेवकूफ है वो जाते ही उसमें जब कैमरे का एक्सेस उसके पास रहता है तो वो निकाल के रख सकती थी। शैलेश जी, क्या कहीं लगता है कि जिस तरीके से लड़की की जो जॉब गई है वो आपके द्वारा गई है, ये आरोप तब लगे हैं? जी, जो उसे लगता है लड़की को कि जो जॉब है वो मेरी वजह से गई है, उसने ये आरोप जॉब में से निकालने का मुख्य कारण क्या था? उसका व्यवहार अच्छा नहीं था, आचरण सही नहीं था, लोग मेंटेनेंस में जाते वक्त डरते थे। लोग इसलिए डरते थे क्योंकि वो बहुत सारे लोग यहाँ भी बैठे हुए हैं, वो जब लोगों से बात करती थी मेंटेनेंस के लिए तो इस तरीके से ऐट के बोलती थी, इस तरीके से बात करती थी, क्योंकि उसने पहले भी एक बार फिनाइल पी लिया था। लोग ये डरते थे कि कभी हम इससे उल्टा बोलें और ये फिर से हमारे खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई ना कर दे। पहले भी कोई ऐसा मामला हुआ था किसी महिला के साथ जो ठगी का कोई मामला था, वो क्या मामला था? एक प्राची नाम की लेडी है, उन्होंने जो है इसको मेंटेनेंस के बारे में कुछ समझाया था, तो समझाया था, तो उसके ऊपर इसने जो है फिनाइल पी के झूठा, वो भी झूठा ही है कि कुल्ला उल्ला करके जिस तरीके से सामाजिक दबाव, हाँ सामाजिक दबाव बनाया उस पर। एक बार आप आ जाइए एक बार। ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार त्यागी, मैं लैंडक्राफ्ट मैक्रोन का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आप पे भी गंभीर आरोप? जी। तो ऐसे जैसे आप बता रही है कि मुझे वो मेरे पिता तुल्य थे, मुझे बेटे की तरह मानते थे, क्या सच है? इससे सच है। इसके बाद मेरी ऑडियो भी है, वो सही दिखा दूंगा, जो मुझे अंकल और कह के बात करती थी मुझसे, और बेटा कहती थी। जब उस पर 31 जनवरी को उस पर ये आरोप लगे थे तो उस टाइम क्यों नहीं बताया उसने मुझसे? मेरे पास आई नहीं ना, उसने बताया मुझे कि भैया सर ये ऐसा हुआ है। वो डेली मुझे कॉल करती है, डेली बात करती थी मुझसे, सर आज क्लब में ये प्रोग्राम होना है, अदरवाइज वहाँ होना है, ये होना है, पूरी एडवाइस, मतलब पर डे की एडवाइस देती थी मुझसे हर चीज़ काम के लिए। कितने समय से वो यहाँ काम कर रही थी? वो करीब 1.5 साल से कर रही थी। पहले एक 6 महीने रही थी उधर, वो सीआरएम ऑफिस है उधर हमारा प्रोजेक्ट ऑफिस है, वो 6 महीने बाद उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफर किया। आपने जब लास्ट उसको भेजा था तो कितनी सैलरी उसकी पे की गई थी? क्या उसकी लास्ट जब हमने भेजा था उसकी सैलरी हमने 16,000 रुपये थी उसकी सैलरी थी। उसकी सैलरी मैंने कुल 3,500 कुल बड़ी सैलरी मैंने उसकी। तो इसके पीछे क्या लगता है आपको, क्यों आरोप लगा रही है? वो झूठे लगा रही है आरोप। उसको क्या है, उसको यह कि थोड़ा सा बैठ के पहले भी उसको एक मामले में कुछ पैसे मिल गए थे। क्या मामला था? एक जो जहर बताया था, जहर का जो मामला झूठा जहर मिला के, उसमें हम लोगों ने बैठ के सामाजिक दबाव बना के, एक भाई है सचिन त्यागी बता दूंगा वो भी, उन्होंने बैठ के विधायक जी का भी फोन आया था कि वैसे निपटा मैटर को। अच्छा, प्राची नाम की महिला का नाम भी आ रहा है? हाँ, तो उसमें उससे मुकदमे की वो भी जरूरत मुकदमे की कॉपी होगी उसमें। तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो वो गई थी बिजली, मतलब 3 मई की बात थी, वो बिजली के लिए मेंटेनेंस में गई थी, मेंटेनेंस में तो बिजली नहीं आ रही थी, 3 दिन तूफान आया था, आपको ध्यान होगा। तो उनकी रोक टोक हुई थी, उस रोक टोक के बदले में उसने उन पर झूठा आरोप लगा दिया कि मैं इनसे हेलमेट टॉर्चर होकर मैं ये कदम उठा रही हूँ, जबकि घटना दिन में हुई थी, शाम को इसने ये प्लानिंग करी थी इसमें। जब ये बात हुई थी, जब फिनाइल पिया था किसी महिला से जो इनकी बात खराब हुई थी,
तो उसके बाद सोसाइटी ने इन्हें तुरंत क्यों नहीं निकाला? सोसाइटी में ऐसा था उस टाइम कुछ लोगों की मौजूदगी थी भाई, इसलिए कुछ लोग थे कि भाई इसने जहर खाया है भाई, ठीक है रख लो, एक मौका और दे दो उसको, ठीक है फैसला हो गया, आपने क्यों किसी के पेट में लात मारते हो, तो एक मौका और दिया गया था इसमें उसको। अच्छा, सवाल ये भी है तो फिलहाल क्या था कि हॉस्पिटल में एडमिट रही होगी? हाँ रही थी, तो उसकी भी कहीं ना कहीं सब थी, उसकी पूरी जांच हिस्ट्री वगैरह सब हुई थी, सब चीज़ थी उसकी। तो हम जो उसका फैसला हुआ था, फैसले में 50 लोग बैठे हुए थे समाज के। जी, जिस तरीके से आपने निकालने की वजह दिखाई है उसमें आपने ये भी मेंशन किया है कि मेंटेनेंस के कार्य में कुछ नहीं देखने को मिली है। कुछ वो क्या है? वो थी कुछ गलतियां थी, जैसे अभी उसने कुछ अभी 2 महीने पहले ही किसी बाहरी व्यक्ति को 32,000 में कैश दे दिया था कूड़े के नाम का, जबकि उसने किसी ने पूछा कि एक उसने लिखित में गए थे, मैंने गलती मान ली, लेकिन पैसे वापसी बाहर से उसने मंगा लिए थे। एक बाहरी व्यक्ति उसको सपोर्ट कर रहा है उसको। अच्छा, बाहरी व्यक्ति कौन? हाँ, नाम ले दूंगा मैं, संजीव त्यागी, और कोई नहीं है। सोशल मीडिया पे उस लड़की को बदनाम करने का आरोप है शैलेश त्यागी, इन पे शैलेश भारद्वाज। तो उन्होंने जो है हमारे खिलाफ फेसबुक पे और इंस्टा पे सब पे ये चलाया, तो मैंने केवल अपने ग्रुप में जो हमारा सोसाइटी का ग्रुप पे डाला कि देखो ये आरती क्या कर रही है, ये चीज़ें मैंने डाली। उसमें भी ये है अखबार कटिंग है, ये आप लोगों के द्वारा ही बनाई गई है, ये मैंने डाली कि बताने के लिए कि ये सोसाइटी में तैयारी थी, ये काम हो रहा है। मैं कितने दिन पहले था ये 23 तारीख का, 24 तारीख का। अच्छा ठीक। तो सोसाइटी के सभी लोग इसमें शामिल थे उसे निकलवाने? जी, 150 लोगों का है, देखो ये साइन लोगों के। तो अब क्या आप लोगों ने क्या प्लान बनाया, मतलब कि वो आरोप तो लगा ही रही है आपके? तो हमने पुलिस से जांच करें, हमने पुलिस को पूरी बात रख दी। अब आपका क्या आगे? हमने पुलिस से बोला है पूरी कोऑपरेशन की उसमें जांच गंभीर से जांच कराएं, ये जो हम पे आरोप झूठे लगे हैं, झूठे आरोप लगाए, इससे खंडन किया जाए। अगर ये जो आरोप झूठे हैं तो इसमें हम मान आने का दावा भी करेंगे इस पार्टी पे। नहीं, उन्होंने तो पुलिस पे भी आरोप लगाए कि पुलिस हाँ, ने पहले भी जांच की है, मिली हुई है, संतुष्टि नहीं। पुलिस उनको पुलिस को बोला, एसएसआई को बोला उन्होंने कि एसएसआई भी उसके दोस्त हैं, वो गलत बोला उन्होंने। पुलिस तो जांच के लिए आई होगी उस समय पे, आई थी अभी, पुलिस ने जांच। एक चीज और बताना, पुलिस की हाजिरी में एक चीज और बतानी थी इसमें, एक बहुत मेन पॉइंट है पुलिस की। नहीं, इस वाले मैटर में पहले वाले नहीं, वो तो व्यक्तिगत समाज, इसी वाले मामले में बहुत खास पॉइंट है, वो जो आप लोगों के द्वारा सभी लोगों को बताया जाएगा कि उस लड़की को जब यहाँ से निकाला गया तो उसने तुरंत 112 नंबर पर कॉल किया उसी दिन 112 नंबर पर कॉल करने के बाद में उसने पुलिस वालों को बुलाया, पुलिस वाले आए, आने के बाद पुलिस वालों से उसने बात की, जी मुझे जबरदस्ती निकाल रहे हैं, मेरी कोई गलती नहीं है, इस तरीके से उसने बताया। अगर वो सही होती या हमारे से कोई परेशानी है तो वो तभी कहती जी मुझे छेड़ाखानी कर रहे थे, मेरे साथ ये कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, ये मुझे अब निकाल रहे हैं, मैं इनका साथ नहीं देगी। तो उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, उसने कहा जी मेरे पैसे नहीं दे रहे हैं केवल, और मुझे एक ऑफर वो लेटर नहीं दे रहे हैं जो एक्सपीरियंस लेटर होता है। तो पुलिस वालों ने हमसे कहा कि आप एक्सपीरियंस लेटर दिखाओ, दे दो एक्सपीरियंस लेटर दे दो। और उस दिन बोला उसने 112 पुलिस बुलाई थी उस दिन जाने के बाद, उस टाइम बोलती है ये ना पुलिस का बयान दिया, इसकी पुलिस ने सोसाइटी में बता करा कि क्या है जी नौकरी निकालने ऐसे पहचानना जो है मेट्रो होम के यहाँ पर मौजूद हैं और किस प्रकार वही बताएंगे कि इस महिला का किस तरीके से व्यवहार रहा है। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम है जी मनीष चौधरी। चौधरी साहब, जैसे कुछ आरोप लग रहे हैं यहाँ के जो अध्यक्ष हैं और जो मेंटेनेंस में हैं, उन पर क्या कहना चाहेंगे उस महिला से जो आरोप लगा रही है? जी वो महिला का काम ही हुई है, उसको तो उन्होंने तो पहले भी किसी का लगाया दिया थे आरोप, नु कहती कह लगे इसने जहर पी लिया, उसके प्रति पता नहीं क्या क्या ड्रामे करके फिर पैसे खा लिए, उसका तो काम है यूँ। फिर इन्होंने उसमें तो लिखा दिया ए वो टीम में तब थी वह यहाँ नौकरी कर रही थी, टीम ने इकट्ठे होकर सोसाइटी वालों ने साइन वाइन करके पर्चा दे दिया, लिखड़ी वह इनके पीछे पड़ी कि उसका तो काम है, उसे तो पैसे चाहिए, उसे पैसे दे दो 50-60 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपये दे दो, उसकी नौकरी दोबारा तो लगवा दो, वह तो फिर करूँ कि नहीं, उसका तो काम नहीं हूँ। मतलब इसमें अध्यक्ष की क्या गलती है, शैलेश भैया क्या गलती है, यहाँ बढ़िया काम कर रहे, सारी दुनिया को पता भाई पहले सोसाइटी का क्या हाल था। और कुछ भारी व्यक्ति है वो लाठी चढ़ा दे, अंगली करे, कदी इनका अंगली करे, उस लड़की को अपने जैसे में ले लिया, पैसे दे दो, जिसका काम पैसे लेने का, ये ड्रामे करने का जी, वो तो किसी पे भी लगाया था, कल को मुझे मेरे पे भी लगाया था जी। अब अमित त्यागी जी है, कुछ यहाँ भारी व्यक्ति थे, इन्होंने लिखाड़े, ठीक काम चल रहा है बहुत जोर का सोसाइटी में, ना कोई लड़ाई ना झगड़ा, ये टीम बहुत बढ़िया, पूरी सोसाइटी परिवार की तरह रह रही। फिर उसने फिर बछड़ कर दी। बताइए अमित त्यागी जी देवता है आदमी, अरे इनके तो गाँव में देख लो, हम तो मैं शामली का रहने वाला हूँ, इनके गाँव में पूछ लो, इनकी कहीं रिश्तेदारी में इनके मिलने वाले गाँव आदमी इस पर भी कर रहा था, आरोप लगा दिया, इसका हिल्ला है जी वो, सीधी बात। 2 आदमियों के चक्कर में है क्या
उसे 50,000 रुपया आज ही दुआ दो, उसकी नौकरी लगवा दो तो तड़की फेरा लगी यही नो, और सारे आरोप झूठे कर देगी। नो कहते कि जी ना मेरा कोई मतलब नहीं है, उसका तो काम है यूँ। बाकी आप लोगों को देख लो जैसे भी है, पूरी सोसाइटी खड़ी है, आपने सब चीज़ सुनी। और भी साथी खड़े हैं, क्या नाम है आपका? त्यागी जी किस तरीके से महसूस करते हैं उस महिला का आरोप? महिला का तो उसका पहले भी आपने भैया ने इन्होंने बताया है, अपने अध्यक्ष जी ने बताया है, वो संज्ञान पहले भी था, उसने जहर वहर का जो भी खाया था। हम तो सुनते रहते हैं, देखते भी रहते हैं, और फैसला भी हमने ही कराया था उसका। और अब उसका दोबारा सुनने में यही आ रहा, भैया ने जो बोला बिल्कुल सच बोला, इससे कोई यही काम है उसका। बने रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। आगे सब